गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश। लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बता दें, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व का नाम यूनान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने ये पाया कि जब अंबर नामक पदार्थ को फर से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद अंबर नामक पदार्थ को छोटी अगर हम हल्की वस्तुएं जैसे बाल, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, धूल के कण, तिनके आदि के समीप ले जाते हैं, तो ये पदार्थ क्या करता है, इन हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, यानी इन वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर नामक इस पदार्थ के गुण को, किस गुण को, हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के गुण को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? चार्ज यानी आवेश। क्या नाम दिया? आवेश। इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। अब मैं आवेश की आपको परिभाषा बताता हूं। आवेश की डेफिनेशन क्या है? किसी चालक के अंदर प्रत्येकांक सेकंड में, यानी किसी चालक के अंदर प्रत्येकांक यानी 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अगर मैं इसके फार्मूले को प्रूव करूं तो जरा ध्यान से देखना। अगर हम मान लें कि किसी चालक में टी सेकंड में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तब आवेश Q बराबर बनेगा धारा I गुणा समय T, यानी Q बराबर एक फॉर्मूला बन के आ गया I इंटू टी। आपको अभी बता चुके हैं Q बराबर आई टी, फॉर्मूला भी हमने बताया था। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। इसे हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी बच्चों, जो इसकी एसआई यूनिट होगी वो होगी कूलम। इसे C से रिप्रेजेंट यानी C से प्रदर्शित करते हैं। C से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है इसका, जैसे प्रदर्शित का मतलब ये, जैसे अगर हम चार्ज की बात करूं, हम लिखेंगे चार्ज अगर हमारा 10 कूलम है तो हम लिखेंगे 10C। अगर हमारा चार्ज 5 कूलम है तो लिखेंगे 5C। C का मतलब क्या है? कूलम। क्या है बच्चों? कूलम। उसके बाद अगर हम बात करें इसका, जो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। यह है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। कैसी राशि? अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होती है। आ माने नहीं, दिश माने दिशा। इसमें दिशा नहीं होती है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि बोला जाता है। याद रखना, चार्ज कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब हम अगर इसकी विमा की बात करूं तो इसकी जो विमा होगी वो फार्मूले से निकाली जाएगी। फार्मूला हमारा है Q इक्वल टू I इंटू टी। अब I की विमा ए हो जाएगी कैपिटल ए। बीमा हमेशा कैपिटल लेटर से लिखी जाती है, याद रखना। और टाइम टी की माँ टाइम यानी मतलब टी का मतलब होता है टाइम, यानी बीमा कैपिटल टी हो जाएगी। अब आई की बीमा ए इस वजह से क्योंकि आई का मात्रक होता है एम्पियर, यानी वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर का पहला अक्षर क्या बनेगा? ए। तो इस वजह से बीमा क्या हो गई? ए। तो अगर हम इन दोनों को एक में लिखें सबमिट करके तो बीमा हमारी हो जाएगी 80। क्या हो जाएगी बीमा? 80। उसके बाद चार्ज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। लेकिन चार्ज का मान पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, अथवा धन का नाम 0 भी हो सकता है। तो चार्ज जो है यानी आवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज और नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। आपको बता दें कि पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल यानी प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे?
प्रतिकर्षित करेंगे, और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को भी प्रतिकर्षित करेंगे। असमान चार्ज प्लस या माइनस, या यूं कह लें माइनस या प्लस, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, यहां से क्लियर होता है कि अगर चार्ज समान नेचर के हैं, समान प्रकृति के हैं, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर की तरफ धक्का देंगे, धकेल देंगे। अगर चार्ज असमान नेचर के हैं, अलग अलग प्रकृति के हैं, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, तो वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब बात करता हूं एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, आज इंट्रोडक्शन है, समझो बेसिक बता रहा हूं, कल डिटेल में होगा। इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, उसे Q से रिप्रेजेंट करेंगे। Q बराबर हो जाएगा माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है जिसकी वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। उसी टाइप से अगर हम प्रोटॉन की बात करूं, तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो Q = E, जिसकी वैल्यू रहेगी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यानी ये पॉजिटिव रहेगी। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज की जो संख्यात्मक वैल्यू है, यानी न्यूमेरिकल मान है, वो समान रहता है। इनके साइन यानी चिन्ह अलग अलग होते हैं, विपरीत होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब आपको हम एक नया फार्मूला प्रूव करके दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। अगर हम कहें कि किसी चालक के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है, किसी चालक के अंदर अगर ओनली एक इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है, तो वहां पर चालक के अंदर चार्ज क्या बनेगा, 1e। अगर चालक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं तो चार्ज क्या बनेगा, 2e। तो उसी टाइप से जरा ध्यान से देखना, यदि किसी चालक में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तब चालक में उत्पन्न आवेश क्या होगा, Q = 1e। इसी टाइप से यदि किसी चालक में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो तब आवेश क्या बनेगा, Q = 2e। अगर चालक में 3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तब आवेश क्या बनेगा, Q = 3e। अगर चालक में 4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो आवेश क्या बनेगा, Q = 4e। उसी टाइप से यदि किसी चालक में आयन इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो आवेश क्या बनेगा, आयन E। तो एक फार्मूला हमने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। और अभी हम आपको बता चुके हैं, एक फार्मूला हमने लिखवाया था जो कि था Q = I × T, इसे हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर एक फार्मूला निकल के आ गया, Q = INE। किंतु उसका नाम बच्चों Q = INE यहाँ से ही निकल के आता है। एक Q = IT लिखवा है, एक Q = NE है। अब अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 व 2 से, आपको बता दें यदि समीकरण में मतलब 2 समीकरण हो, 3 समीकरण हो, जितने भी हों, 2 या 2 से अधिक हों, अगर समीकरण यानी इक्वेशंस की एक साइड सेम हो तो हमेशा दूसरी साइड सेम हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों की कैसी है, सेम। इस वजह से ये जो राइट साइड है, इसकी राइट साइड NE, इसकी राइट साइड IT, आपस में कैसी होगी, सेम होगी, यानी NE बराबर क्या बन जाएगा, IT। अब बच्चों ये जो फार्मूला निकल के आया है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से कई सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको बता दें, अगर जिन बच्चों के अंदर, जो बच्चे माइंड से पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो ओनली सिर्फ एक ही फार्मूला याद करेंगे। और जो माइंड लगाना नहीं चाहते हैं, तो हम फार्मूला और इसकी सहायता से हम 3-4 फार्मूले निकालने जा रहे हैं, वो सबको याद करें। तो आप साइंस के बच्चे हो तो दिमाग लगाकर पढ़ाई करो, सिर्फ एक को ही याद करो, इसके सहारे से अन्य फार्मूला निकल के आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ से पूछें आपसे कि n बराबर बच्चों क्या होगा, तो आप कहेंगे सर n = IT/E,
ई। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि ई बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे आई टी अपान एन, आई टी अपान एन। बहुत अच्छा। अगर मैं आपसे कहें कि आई बराबर क्या होगा तो टी के साथ जो बचा है अक्षर, टी के साथ जो है वो इसके अपान में आ जाएगा, यानी एन ई बटे टी। अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों टी बराबर क्या होगा तो आप क्या कहेंगे, एन ई बटे आई, एन ई बटे आई। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिख दिया x इंटू वाई और m इंटू एन। अब ये आपस में दोनों पक्के मित्र समझो, इनको भी पक्का मित्र समझो। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये मित्र भी इससे कहता है कि मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ, भाई आप यहाँ से हटो। तो ये हट के कहाँ जाएगा, हटेगा ना, इंटू में है, हटेगा। इंटू वाली चीज़ हमेशा अपान में जाती है, हमेशा अपान में जाती है। तो यहाँ से दूसरा मित्र इसका हटेगा, हटने के बाद इधर इस साइड आएगा तो कहाँ आ जाएगा, अपान में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। उसी टाइप से अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूँ तो n कहता है हमसे कि m भाई अब तुम जाइए, अब हम स्पेशल होने वाले हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, m यहाँ से हट जाएगा और दूसरी साइड अपान में पहुँच जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना, बहुत बेसिक है ये। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।